नमस्कार। आज आपको दो खबरों से रूबरू करवाएंगे। पहली खबर तो ये है कि कहाँ पर राजसमंद में मुफ्त पेट्रोल बांटा जा रहा है, और दूसरी खबर ये है कि राजसमंद की एक सड़क का एक गड्ढा जो रोजगार पैदा करता है। चलिए दोनों खबरों से रूबरू होते हैं। बड़े बड़े चौराहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए बड़े बड़े सर्किल बनाए जाते हैं। उन सर्किल में होता ये है कि कहीं कोई मूर्ति लगती है, कहीं कोई गार्डन बनते हैं, मगर ये बहुत खर्चीला सौदा है। उसमें फुहारे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, उसकी मेंटेन करो। मगर जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, जो हमारी उदयपुर से लेकर गोमती तक की जो हमारी 4 लेन है, वो पहले भी हम बता रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न सड़क है। आप वो हमारा एपिसोड देख सकते हैं यहाँ जाकर इस लिंक पर कि क्यों वो सर्वगुण संपन्न रोड है। उसका एक नया आयाम आज हमको मिला है, जो कि उस सर्वगुण संपन्न को और भी निखारता है। और उस सर्वगुण संपन्न सड़क ने जो ये चौराहों के खर्चीले सौदे हैं ना, इनको और कम करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से परिवहन को डाइवर्ट करने के लिए एक शानदार तरीका निकाला है। और साथ ही वो तरीका रोज़गार भी उत्पादन करता है। अब आप कहेंगे यार सर्किल से रोज़गार कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ उनका तरीका क्या है। ये है जनाब तरीका। ये खड्डा आपको लग रहा होगा कि गाड़ियों के आने जाने से हुआ है, तो नहीं। ये खड्डा यहाँ विशेष रूप से इसलिए बनाया गया है ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए, उधर ही गाड़ियाँ उधर से जाए, उधर ही गाड़ियाँ उधर से जाए। और ट्रैफिक डाइवर्जन से भी ज़्यादा ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये रोज़गार देता है लोगों को। अब आप कहेंगे इस खड्डे से रोज़गार कैसे निकलता है, तो खड्डे से रोज़गार यूँ निकलते हैं कि जब गाड़ियाँ यहाँ से जाती है ना, तो थोड़ा सा मिस होती है तो किसी का टायर फूटता है, टायर वाले का रोज़गार। गाड़ी पंचर होती है तो पंचर वाले का रोज़गार। गाड़ी पलट जाती है, बॉडी रिपेयरिंग और इंश्योरेंस वाले का रोज़गार। इस गाड़ी के पत्थर गिरने से कोई घायल हो जाता है, इस गाड़ियों के टायरों से निकले हुए उछले हुए पत्थरों से कोई घायल हो जाता है, हॉस्पिटल और दवाओं वालों का रोज़गार। और जब ये पत्थर किसी के कांच पर जाते हैं कि दुकान या गाड़ी के कांच, वो कांच फूटते हैं, तो कांच वाले का रोज़गार। ये तमाम रोज़गार यहाँ उत्पादन होते हैं। और यही नहीं, ये एक बेहतरीन माध्यम सिर्फ ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का, रोज़गार उत्पादन का ही नहीं है। यहाँ और भी संभावना है कि हम अगर फ्यूचर में चाहें ना, यहाँ गार्डन लगेगा। उसका कारण ये है कि पानी बहुत आसानी से इस खड्डे में आ जाता है, और जैसा कि अभी आप देख पा रहे ज़्यादा पानी नहीं है, तो पानी लाया भी जा सकता है। पानी यहाँ की हरियाली के लिए कैसे आएगा वो भी मैं बताना चाहूँगा हमारे कैमरामैन के माध्यम से, कि यहाँ से सिर्फ 4 कदम की दूरी पर ये छोटा सा तालाब है। इस तालाब के अंदर 12 ही महीने पानी भरा रहता है, सद्भाव देवता की अनुकंपा से। और यहाँ से पाइपलाइन बिछाकर उस खड्डे में पानी लिया जा सकता है, जिससे कि वहाँ छोटे मोटे वृक्षारोपण और घास लगाकर उसका सौंदर्यीकरण भी किया जा सकता है। तो आप यूँ मत समझिएगा कि खड्डा सिर्फ खड्डा रहेगा। जल्दी ही इस जल परियोजना के माध्यम से उस रोज़गार देने वाले खड्डे को सुंदर भी बनाया जाएगा। और आपको चलने से पहले मैं बता दूं कि देश के सबसे महंगे टोल में से एक टोल रोड ये होती है, जहां एक बार आने जाने का तकरीबन 200 रुपये लेते हैं, और 200 रुपये में हमें ये रोज़गार वाले खड्डे मिल रहे हैं। सोचने और समझने की ज़रूरत है। और इससे पहले कि मैं किसी के रोज़गार का साधन बन जाऊँ, कोई मेरे को कुचल के मार के हॉस्पिटल के रोज़गार बढ़ाए, ऐसी कोई संभावना है, उससे पहले चलता हूँ। सिर्फ ये कहूँगा, जागरूक बनिए, ये हमारे हक की लड़ाई है। धन्यवाद। वैसे तो शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, मगर ये कहावत राजसमंद के एक पेट्रोल पंप पर आकर थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। और वो गड़बड़ाती इसलिए क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी इस पंप पर, हालांकि अगर मैं तेल भरवाऊँगा तो पैसे देने पड़ेंगे, मगर मेरा नाम अगर नीरज होता ना, तो यहाँ से मुझे फ्री में 2 लीटर तेल मिल जाता। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है, तो ये संभव हुआ है अमेठ के पास स्थित चतरा का गुड़ा गाँव के इस पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर नीरज नाम वाले को 2 लीटर पेट्रोल या 2 लीटर डीजल मुफ्त दिया जा रहा है। और ये योजना चलाई गई है 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक, 1 महीने के लिए। और जो नीरज मैंने 2-3 बार नाम लिया ना, तो आप समझ ही गए होंगे कि नीरज इन दिनों भारत का सबसे चर्चित नाम, सबसे गौरवशाली लम्हा उन्होंने दिया हमको। और वो नीरज अनेक लोगों तक पहुँचे, अनेक लोगों की प्रेरणा का स्रोत बने। एक ये कोशिश इस पंप पर की जा रही है। ये होर्डिंग आप देख पा रहे हैं, नीरज चोपड़ा, भारतीय गौरव, जिन्होंने अभी गोल्ड जीता है टोक्यो ओलंपिक में, उनके सम्मान में यह एक कोशिश शान पेट्रोल पंप द्वारा की जा रही है। और जो ये शान पेट्रोल पंप की कोशिश है ना, ये पेट्रोल पंप का नाम शान पंप है, मगर यकीनन इन्होंने भारत के
नीरज चोपड़ा को जो सम्मान दिया है ना, तो अब ये शान पंप पूरे राजसमंद की शान बन चुका है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं, अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, और अगर आपका नाम नीरज है तो आपको यहाँ पर 2 लीटर पेट्रोल या 2 लीटर डीजल, दोनों में से जो भी आप चाहें, बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। और अच्छा लगता है जब भारतीय गौरव, राष्ट्रीय गौरव, उनको इस प्रकार से सम्मान मिलता है। तो हमने ये कोशिश की है कि जाने की ये योजना करने के लिए, ये एक नवाचार शुरू करने के लिए, एक अनोखा, एक अनूठा प्रयोग करने के लिए इसके पीछे सोच क्या रही, इसके साथ क्या क्या पहलू जुड़े रहे, और ये योजना जो शुरू हुई है, अभी 3-4 दिन इसको हुए हैं, उसका अनुभव कैसा है। चलिए हम पेट्रोल पंप संचालक सोनलाल जी गुजर से बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहता है इन तमाम चीज़ों पर यकीनन हमें बड़ी अच्छा लगा। चलिए, तो अब हमारे साथ है सोनलाल जी गुजर। आपसे जानते हैं कि आखिर ये विचार कैसे आया और इस विचार के पीछे क्या सोच रही है। ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सोनलाल जी गुजर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत राजसमंद एक्सप्रेस पर। थैंक यू। बड़ा ही एक हमको भी अच्छा लगा कि एक ऐसी कोई एक योजना या ऐसा कोई एक नवाचार, एक नया प्रयोग, अनूठा प्रयोग कि नीरज नाम से कोई भी आएगा तो उसको हम 2 लीटर या पेट्रोल या 2 लीटर डीजल हम उसको मुफ्त देंगे 1 महीने तक। तो ये सोच कहाँ से आई, ये ख्याल कहाँ से आया कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए? देखो, वैसे देखा जाए तो जब से ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए तब से लेके अभी तक पिछले 125 सालों में अपने इंडिया से किसी ने भी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता ही नहीं। तो ये नीरज ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो वहीं से मुझे ये मन में आया था कि अपने को भी छोटा मोटा कुछ न कुछ करना चाहिए, जिससे नीरज का नाम और अपने लोकल एरिया में भी फैले, नीरज को रेस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले। और अपने यहाँ पे जो लोकली राजसमंद ज़िले में पर्टिकुलरली खेलों के प्रति इतनी भावना जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। तो नीचे तक के लोगों तक, यानी कि गांव तक, हर घर तक ये बात पहुँचे कि खेल भी कोई चीज़ होती है और उसमें इंटरनेशनली ऐसे रिकॉग्नाइज होता है, ऐसे गोल्ड मेडल आता है। तो मेरा ये दोनों मकसद थे, एक नीरज को सम्मान देना, दूसरे खेलों के प्रति प्रेम पैदा करना, अवेयरनेस, जागृति पैदा करना। नीरज को तो क्योंकि पदक जीते हुए काफ़ी दिन हो गए अभी, तो नीरज चोपड़ा के पदक जीतने के बाद 15 अगस्त का दिन क्यों चुना आपने कि यार उस दिन शुरुआत करूँगा? देखो, उसका रीज़न ये कि नीरज ने अपने देश का नाम रोशन करा, यानी कि ये भी राष्ट्रीयता से ही संबंध रखता है ना, राष्ट्र प्रेम से ही। तो नीरज ने अपना पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करा है। और दूसरा जो 15 अगस्त है, जो इंडिपेंडेंस डे है, वो भी अपने इंडिया के लिए काफ़ी मायने रखता है कि राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है। उस दिन अपने को फ्रीडम मिली थी। तो दोनों आपस में डेफिनेटली रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि शुभ कार्य है तो अपने को शुभ दिन ही चालू करना चाहिए, और इसीलिए हमने 15 अगस्त चुना था। अभी तक, क्योंकि योजना को हालांकि शुरू अपने 15 अगस्त से किया है, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, अभी तक का ये जो एक, क्योंकि लोगों के लिए नई चीज़ है कि यार एक नाम बताएंगे और हमको फ्री तेल मिल जाएगा, तो अभी तक का आपका अनुभव यहाँ कैसा रहा? नहीं, अनुभव काफ़ी अच्छा है। वैसे आज तीसरा दिन ही है, लेकिन लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं और तेल भरवा रहे हैं, और जिनको तेल भर रहे हैं वो बहुत ही खुश हो रहे हैं और वो नीरज की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे साथ में नीरज की प्रशंसा कर रहे हैं कि यार नीरज ने इतना बड़ा नाम करा, तो हमारा नीरज नाम होने से हमें भी रेस्पेक्ट मिल रहा है और हमें भी तेल मिल रहा है। पहली बात वो। दूसरा, जिनको तेल नहीं भी मिल रहा ना, तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि किसको तेल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, नीरज कौन है। जिसको पता है वो तो डेफिनेटली जानता है कि नीरज ने अभी गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो भी ये डिस्कशन होता है, उससे खेल के प्रति पूरी डिटेल जानता है। तो ये जो अपना मकसद था वो मकसद पूरा हो रहा है। लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में इस चीज़ का पता चले, ऐसा कोई अपनी तरफ से विशेष प्रयास हो रहा है? हाँ, डेफिनेटली। हमने क्या है कि जैसे आपकी तरह ही दूसरे न्यूज़ चैनल हो गए, मीडिया हो गए, उनको भी हमने ये मैसेज दिया है कि आप भी न्यूज़ में दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और हमने अपनी तरफ से फ्लैक्स भी बनाए, बोर्ड भी बनाए, और जगह जगह आसपास में जो भी मेन चौराहे हैं वहाँ पे भी हमने वो लगाए हैं। इसके साथ में भी हमने जैसे न्यूज़ वगैरह है तो जो लोकल आसपास में जो भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, वहाँ पर भी प्रचार करा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाए। कुल मिला के आप मतलब बड़ी पूरी तरह से पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना के माध्यम से नीरज से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, खेलों की तरफ लोग अट्रैक्ट हो। तो जो खेलों का जो विषय है,
राजसमंद एक समय में खेलों का बड़ा हब रहा है। यहाँ ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी मुख्यालयों तक बड़ी अच्छा यहाँ खेलों का एक रहा है कि एक इतिहास अच्छा रहा है। मगर गत कुछ समय में कुछ चीज़ें कमज़ोर हुई है। आपको लगता है कि अगर कुछ चीज़ें वापस सुधारी जाए तो राजसमंद या मेवाड़ क्षेत्र से भी अगला नीरज आ सकता है? क्योंकि इस बार एक ये इस विशेष गर्व का विषय रहा है कि हमारे यहाँ की बेटी, राजसमंद की बेटी काबरा की भावना जाट ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर गई है। तो आपको लगता है कि अपना ये क्षेत्र अगला नीरज देने में सक्षम है? डेफिनेटली भावना ने हमारे राजसमंद ही नहीं, मेवाड़, इवन राजस्थान और पूरे भारत का नाम रोशन करा है कि एक छोटी सी जगह से वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक में खेली थी। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अपन जैसे देख सकते हैं कि नीरज ने गोल्ड जीता या कोई भी गोल्ड या कोई सा भी मेडल जीतते हैं तो जीतने के बाद में गवर्नमेंट भी और लोग भी उनको काफ़ी रिकॉग्नाइज करते हैं, अवार्ड देते हैं, प्राइज़ देते हैं, सब कुछ देते हैं उनको। लेकिन पहले कोई इतना एफर्ट्स लगाता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर पहले से इतना एफर्ट्स लगाया जाए, इतना उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली भी और हर तरह से, तो अपने यहाँ से डेफिनेटली राजसमंद से भी कोई नीरज निकल सकता है, कोई गोल्ड ला सकता है। तो देखा आपने, जितना मैं समझ पाया हूँ एक बड़ी स्पष्ट सोच है। सबसे पहले तो इसलिए खुशी है कि ये नवाचार हमारे इस क्षेत्र में हुआ है और जितनी बातों से जो हम समझ पाए हैं कि कोशिश है कि इस योजना के माध्यम से, इस नवाचार के माध्यम से नीरज को लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, नीरज चोपड़ा को लोग जाने, नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा ले और ये कोशिश कि फिर हमारे इस क्षेत्र के गलियारों से, इनके गांवों से, कस्बों से, शहरों से कोई नीरज निकल पाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। थैंक यू।